क्या हुआ, बात नहीं हुई? हाँ वो नहीं, 2 बार डायल किया, हर बार सबा ही उठाती है। अब करो। एंगेज। परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है खां जी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं मगर जुबान साथ नहीं दे रही। वाकई जुबान ही साथ नहीं दे रही। सब मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा। ऐसी कौन सी बात है खां जी? आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। सोचने के लिए मैं जो मौजूद हूं। बोले, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आपने कभी किसी फैसले में देर नहीं लगाई, फिर आज क्यों? हाँ जी, बीवी का बंधन ऐसा होता है जिसमें कोई बात छुप नहीं सकती। मैं आपकी खुशी के लिए आपका हर दुख दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर क्यों देर कर रहे हैं? देखिए, मैं एक औरत हूं, दूसरी औरत के जज्बात को समझ सकती हूं। तहमीना ने आपको जो भी फरमाइश डाली है, आप पूरी कर दीजिए। मुझ में सुनने का हौसला है। उसने यही कहा होगा कि वर्बली इजाजतनामे की कोई अहमियत नहीं होती, तहरीरी इजाजतनामा लेकर आए। आप फिक्र ना करें, मैं आपको तहरीरी इजाजतनामा भी दे दूंगी। सुनो, तहमीना ने तुम्हें तलाक देने का मुतालबा किया है। वो इस बंधन को तोड़ना चाहती है। क्यों? हाँ जी, जब मैंने उसे इजाजत दे दी है कि मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगी, तो वो क्यों इस बंधन को तोड़ना चाहती है? ये नहीं होगा खां जी, ये कैसे मुमकिन है? मैं एक बेटे की मां भी हूं। उसने शर्त रखी है सबा कि अगर मैंने तुम्हें तलाक न दी तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। हाँ जी, आप मुझे उसके पास ले चले।
मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पड़ूंगी कि वो ऐसी शर्त ना रखे। अगर आप कहेंगे ना, मैं खुद बैठकर आपकी शादी कराऊंगी। हाँ जी, मगर इस बंधन को ना तोड़ें। हाँ जी, पतंग डोर के बगैर बेसहारा होती है, हवा जिधर चाहे ले जाए। मैं कटी पतंग नहीं बनना चाहती, मैं इस नाम की डोरी के साथ बंधी रहना चाहती हूँ। हाँ जी, वो मेरी सारी दौलत ले ले, मगर मुझे आपसे दूर ना करे। मैं इस नाम की डोरी के साथ बंधी रहना चाहती हूँ। हाँ जी, प्लीज, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, आपके हाथ। गुलदारी, इस हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई? हाँ मुंशी जी, बड़े खान जी शादी जो कर रहे हैं। सबा बीबी का क्या बनेगा? ये बड़ा रोती हैं जी वो तो बेचारी। मुंशी जी, आप एक काम तो करें, आप बेगम साहब जी के अब्बा जी को इत्तला कर दें जी। वो बेचारा क्या करेगा? फिर भी जी बाप है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना जी। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं उसको इत्तला जरूर दे देता हूँ, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं जी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, बस आप जी उनको इत्तला कर दें जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। हेलो, मैं तमीना बोल रही हूँ। हाँ, क्या हाल है तमीना? मैं ठीक हूँ। आपने आज आना था, वो मम्मी आपका इंतजार कर रही है। सॉरी, मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैं ना आ सका। कब? कैसी तबीयत है आपकी? मैं आ रही हूँ। नहीं, तुम ना आना। क्यों? मैं खुद आ रहा हूँ। कब? मैं बस अभी आ रहा हूँ। ओके, टेक केयर। ओके। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस बात पर? इसलिए कि मैंने जैसा कहा तुमने अपने आप को वैसा ही कर लिया। ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, हम तुम्हारे हुक्म के आगे सर नहीं उठा सकते। मुझे कभी किसी ने प्यार से नहीं बुलाया। तुम्हारे आने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मेरा रवैया कुछ और होता। लाला शादी करके अलहदा हो गया और मैं तन्हा रह गया। खैर, अगर तुम पहले आ जाती और हमारी शादी हो जाती, इस वक्त हम 2 नहीं होते बल्कि 4, 6, 8 होते। डोंट बी सिली।
कोई सुन लेगा। कासिम खान, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा? कासिम, मुझे बड़े लाला का बहुत दुख हुआ। अब देखो ना, सबा भाभी अकेली कैसे रहेंगी? मैं भी इस बारे में सोचता रहता हूँ। इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन मैं चाहता था कि सबा लाला को छोड़ दे। अब जबकि वो बच्चे की मां बन गई है तो हमारे खानदान से बाहर कैसे रह सकती है? कासिम खान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बदल जाओगे। इतने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। आई लव यू एंड आई लव यू टू। तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूंगा कि सबा हमारे खानदान में रहे। क्या? बस मैं समझ गई हूँ मेरी कितनी वैल्यू है। आज पूरे 3 दिन के बाद आए आप। मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पर मैं एक नहीं हो सकते। क्या बात कर रही हो? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? जो काम मैंने करना वो एक दिन का नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। जानो, 24 घंटे बहुत होते हैं और ये काम तो 1 मिनट का है, और अगर आप चाहें ना तो 10 सेकंड का। कहने और करने में बहुत फर्क है। वायरल हो जाएगा। अब मुझे और इंतजार मत करा। आपको पता है, आप चले जाते हैं ना तो मुझे मम्मी से कितनी डांट सुनना पड़ती। तो शादी के बाद मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी? नहीं, शादी के बाद हम लाहौर से बाहर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ आप होंगे और मैं होंगी, तीसरा और कोई नहीं। तमीना, मुझे लगता है मैं सबा को तलाक नहीं दे पाऊंगा। और मुझे छोड़ने की हिम्मत है? कैसी बातें करती हो तुम? 1000 बार मना किया तुम्हें, इस किस्म की बातें मत किया करो। सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप एक बार फिर अच्छी तरह सोच लें कि हम दोनों में से किसे छोड़ना। अभी कल आ गई थी मेरी खाला अपने बेटे के साथ, वो भी रिश्ते की बात कर रही थी। इतनी मुश्किल से रोका है मैंने मम्मी को। प्लीज प्लीज, आपने जो कुछ करना है जल्दी कर लें। मुझे 2 दिन की मोहलत दो, सब ठीक हो जाएगा। आओ चले कहीं। यहाँ तो मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। जैसे आपका हुक्म। आइए। एक तो ये खंघ बहुत ज्यादा हो गई है। ये जो तुझे कुत्ता खंघ लगी ना, इसको खत्म करने का मशवरा है मेरे पास। पूछो क्या? क्या? गला कटवा दे, खंघ खत्म हो जाएगी। कैसा है? एक तो तू हर वक्त मेरी जान की दुश्मन बनी रहती है। बस ज्यादा बात बढ़ाने की कोशिश मत कर। जाके गड्डी साफ कर। चल गड्डी साफ कर। और एक यही तो काम रह गया मेरे लिए। और क्या, तुझे मैं टैटूकों की दुकान खुला दूं? चल जा यहाँ से। तूने क्या जाना, मैं ही जाती हूँ। बात तो सुन। क्या है? तुझे पता है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है? पता है मुझे। और क्या पता है तुझे? यही वो बड़े खान साहब जो है तीसरी शादी कर रहे हैं। वैसे एक बात है, जाने जाना। ओए जाना जाना नहीं है, बीबी जान है नाम मेरा।
हो वही बीबी जान, वैसे कितनी हैरानगी की बात है क्या? कि बड़े खान साहब तीजी शादी कर रहे हैं और हमारी चलो हमारी एक शादी नहीं हुई अभी तक। बस कर। तू ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर रहे, हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना मैं चाहूँ ना तो तेरी मिनटों में छुट्टी करवा दूं, फिर सड़कों में गाता फिरेगा। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है अब गा दूर, दवा दूर, चलो भाग जाओ यहाँ से। ये रंगीला साहब ने गाया था। मेरे से बहुत ही बक बक करने की कोशिश न कर, चल। बदतमीज सन्ना अंजा, मुलाजिम। खान साहब वकील के दफ्तर गए थे। वो क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, वापसी पर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। दफा, मुझे तो बड़े खान साहब वैसे ही जहर लगते हैं। तुझे पता है अब वो एक और शादी कर रहे हैं। ये सब मुझे पता है, मगर मुझे तो मेरी नौकरी जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं होता। एक बात याद रख खुदा बख्श, हमने यहाँ से बेगम साहब जी को छोड़ के नहीं जाना, हमने उनका नमक खाया है, समझ गया है ना? गुजारी, अगर तुम कहती हो तो मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वादा करता है ना? हाँ, पक्का वादा। बेगम साहब जी। हाँ, आपसे कोई मिलने आया है जी, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है उनको। मुझसे मिलने कौन आया है? पता नहीं जी, कह रहा है कि आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं जाकर देखती हूँ। जी। जी फरमाइए।